छत्तीसगढ़ में राम नाम का बोलबाला, अब घाटों के नाम पर चढ़ा सियासी पारा। भगवान राम के ननिहाल में सियासत का जुदा अंदाज है। यहां कांग्रेस राम राम का जाप कर रही है और बीजेपी उस पर तंज कस रही है। ताजा मामला घाटों के नामकरण का है। सीएम भूपेश बघेल ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता के नाम पर घाटों का नाम रखने की घोषणा की है, लेकिन अब इस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी कांग्रेस पर चुटकी लेते नजर आ रही है। यही कांग्रेस पार्टी ने राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठाया था। तो जो लोग राम सेतु के अस्तित्व को नकार रहे थे, अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या इनकी सोच है। अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो मालूम पड़ता है कि भूपेश की सीएम बनते ही छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के विकास में तेजी लाई गई। चंद्रखुरी में माता कौशल्या मंदिर को विकसित कर दिया गया। वहीं शिवरी नारायण में सबरी मंदिर को भी विकसित किया जा रहा है। अब ऐसे में बीजेपी के तंज पर कांग्रेस कैसे चुप रह सकती है। कांग्रेस ने भी सवाल किया कि राम के नाम पर राजनीति करने वालों को राम वन गमन पथ याद क्यों नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में इन लोगों को 15 साल मौका मिला था। इन लोगों ने राम के नाम से वोट लिया जरूर, लेकिन राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायके है, पूरे दुनिया में एकमात्र मंदिर है। रमन सिंह 15 साल में एक बार झांके तक नहीं। मेरे राम, तेरे राम और भगवान के नाम पर राजनीति कहां तक जाएगी, यह बता पाना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अब भगवान की शरण में है। छत्तीसगढ़ में तो मानो जैसे अयोध्या जैसा माहौल हो। देखना होगा कि इस राजनीतिक बयानबाजी का कितना फायदा 2023 में मिलता है। गौरव शुक्ला के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। कहते हैं हमारे देश की राजनीति शुरू से ही भगवान राम के इर्द गिर्द घूमती आई है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शुरू से यह आरोप लगा कि भगवान राम का सहारा लेकर वोट बैंक साधने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आई है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भगवान राम को लेकर कांग्रेस सरकार आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने शुरू से ही छीन लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार शाम शिवरी नारायण में भगवान राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि जो लोग राम के अस्तित्व को ही नकारते थे, आज वह भगवान राम की शरण में है। चलिए, अच्छी बात है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि भाजपा ने भगवान राम और गौ माता के नाम पर वोट जरूर लिया, लेकिन किया कुछ भी नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तो 15 साल में कौशल्या माता के मंदिर झांकने तक नहीं गए। केवल राम नाम का उपयोग वोट बैंक साधने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चर्चा आज इसी विषय पर करेंगे हम कि राम नाम की सियासत। मेरे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नितिन भंसाली जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अमित साहू जी मौजूद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भाजयुमो के, फिलहाल प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अनिरुद्ध जी, सबसे बड़ी बात है कि राम नाम की जो सियासत है वो आज से नहीं, आदिकाल से चलते आई और शायद आदिकाल तक चलती भी रहेगी। अभी तक ये माना जाता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस राम नाम के उपयोग करके अभी तक केंद्र सरकार जो है वो चुनाव लड़ते आई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति थोड़ी सी डिफर है। जिस तरह से राम वन गमन पथ की शुरुआत हुई, जिस तरह से कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, जिस तरह से शिवरी नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कांग्रेस ने यहां पर तो छीन लिया है, लेकिन आरोप अब भी कांग्रेस के ऊपर यही लगते हैं कि जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पर ही नकारा था, वो आज राम नाम की शरण में है। ये पॉलिटिकल बहस बहुत लंबी हो चुकी है राम नाम को लेकर। शिवरी नारायण में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल राम की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया, उसके बाद ये राजनीति फिर से राम नाम को लेकर शुरू हो गई। किस तरह से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में? देखिए अजीत जी, आज मेरे एक मित्र ने सवाल किया कि राम नाम पर आज डिबेट क्यों। तो सीधी सीधी बात है कि लंका विजय के बाद रामचंद्र जी जब अयोध्या लौटे तो उस खुशी में दीपावली का पर्व मनाया गया और दीपावली पर्व को मुश्किल से 3-4 दिन बचे हैं। और जहां तक के देखिए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मुद्दा छीन लिया गया। मैं इस बात से सहमत हूं और कई सारे डिबेट पे मैं बोल चुका हूं। 2008 से 2010 के बीच जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी,
तो राम वन गमन पर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े स्तर पे रिसर्च हो चुका था। इसका प्रमाण मेरे पास है। धर्मभूमि छत्तीसगढ़ में राम, श्याम बैस जी की ये लिखी हुई किताब है। सरगुजा में राम का प्रथम चौमासा, डॉक्टर मन्नूलाल यादव जी की ये लिखी हुई किताब है। राम सेतु प्रभुपाद समाना, पंडित अमरनाथ त्यागी जी की ये किताब है। छत्तीसगढ़ में राम, डॉक्टर मन्नूलाल यादव जी की किताब है। और राम छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ गए इसका मैप भी जो है पहले ही बन चुका था 2008 से 2010 के बीच। और इसका बहुत बड़ा मैप भी मैंने देखा हूं जो दीवालों में कई जगह टंगे नजर आया। और उस समय जब रमन सिंह की सरकार थी तो देखिए श्याम बैस जी जिन्होंने एक किताब लिखी और मैंने आपके सामने रखा, तो उन्होंने अपनी सरकार से, वो खुद एक निगम मंडल के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक गुहार लगाई थी कि इस पे कुछ काम किया जाए। अब देखिए रमन सरकार ने 2 रुपये किलो चावल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सारा काम किया, इसके लिए निश्चित रूप से वो धन्यवाद की पात्र है। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा उनसे छूट गया और वही रिसर्च जो है आज जो है कांग्रेस सरकार के काम आया और उस पर वो आगे बढ़ गई और लगातार आगे बढ़ रही है। अमित जी, दिक्कत क्या है? केवल राम आप ही के हैं क्या भाई? राम तो सबके हैं, नितिन जी के भी राम है, अनिरुद्ध जी के भी राम है, आपके भी राम है, मेरे भी राम है, तो फर्क क्या पड़ता है? कांग्रेस अगर कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार कर रही, श्री नारायण में भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण कर रही, क्यों लगता है आपको कि भगवान राम के अस्तित्व, वो तो इंडिविजुअल एक याचिका थी। ऐसा हर बार ये बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता कि कांग्रेस ने नकारा, जबकि वो जो याचिका थी वो कांग्रेस की तरफ से नहीं थी, वो एक इंडिविजुअल याचिका थी। क्यों बार बार ये लगता है आप लोग को कि राम नाम के अस्तित्व को कांग्रेस नकारती है? अमित जी, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, शायद इस दोहे को रट लिया है मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि इतने सालों से वो तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, इसलिए जनता जो है कांग्रेस के साथ अब नहीं नजर आ रही थी, इसलिए राम नाम का सहारा आज कांग्रेस ले रही है। और यही कांग्रेसी जब राम है ही नहीं, राम काल्पनिक थे, उस पर हलफनामा दायर करते थे, राम सेतु को तोड़ने का काम करते थे, आज ये राम के शरण में आए, क्योंकि इन्हें अब मालूम चल गया कि अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली, भारत में राम राज आ चुका है और राम को अगर कोई नकारेगा तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। शायद ये सारे कांग्रेसियों को पता चल गया है, इसलिए सबके सब राम के शरण में चले गए हैं। और प्रभु श्री राम तो हैं, सबके उद्धार करने वाले हैं, और राम नाम के बिना जीवन अधूरा है, ये शायद अब इनको मालूम चल गया है। कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हुआ अमित जी ना, 15 साल सरकार रही है आपकी। मुझे याद भी नहीं कि कभी आपके कोई बड़े नेता कभी कौशल्या माता मंदिर में गए भी हैं। रमेश बैस जी, जिनके जिक्र अभी कर रहे थे बैस परिवार का, रमेश बैस जी उसी परिवार से आते हैं, आज राज्यपाल है एक राज्य के। उन्होंने भी कभी उचित नहीं समझा कि उसका जीर्णोद्धार कराया जाए। क्यों नहीं कर पाए आप लोग? भगवान राम है तो कौशल्या माता को कैसे भूल सकते हैं? जब भगवान राम का ननिहाल ये कहलाता है, भगवान राम को हम भांचा राम कहते हैं, उसके बाद इतनी बड़ी चूक। शिवरी नारायण मंदिर की स्थिति आपने देखी, अभी जीर्णोद्धार हुआ। कौशल्या माता मंदिर की स्थिति हमने देखी थी, ऐसा लगता था कि एक छोटे से कमरे में कौशल्या माता को कैद करके रखा गया। क्यों नहीं कर पाए? 15 साल का समय कम था आपके पास? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, हमारी सरकार थी, तब अनेक धर्मस्थलों को हमने जीर्णोद्धार उनका किया। कई ऐसे धर्म स्थल है आज भी छत्तीसगढ़ में कई विराजमान है जो प्रसिद्ध धर्म स्थल है, उनका सारे के सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही हिंदुत्व का है, रक्षा धर्म की करने का है, तो कैसे ये चूक हो जाता है आज? मगर कांग्रेसी तब कहां थे जब भगवान राम के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे? तब वो कहां थे जब राम मंदिर निर्माण की बात आ रही थी? तब कहां थे जब कार सेवा की बात आ रही थी? तब कहां थे जब राम सेतु को तोड़ने की बात आ रही थी? और इतने साल में जब कांग्रेसियों की शुरू से भी सरकार छत्तीसगढ़ में रही, तब इन्हें चिंता क्यों नहीं हुई उसकी? नितिन जी, जी आज जैसे कि ये भाई अब तो काम है धर्म की रक्षा करना, धर्म स्थानों को ठेका लेकर रखा है, केवल आप ही धर्म की रक्षा करेंगे? भगवान ठेका लेके नहीं रखा है, हमारा एजेंडा ही साफ है, हमारा एजेंडा ही क्लियर है, भारत की संस्कृति की रक्षा करना, भारत के सारे जो है धर्म स्थलों की रक्षा करना, ये एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, उसी के तहत हम सब मिलकर काम। बड़ा आरोप हर समय कांग्रेस सरकार पे रहा है, चाहे यहाँ की हो चाहे कहीं की भी कांग्रेस की सरकारों की, भगवान राम के अस्तित्व को आप लोग नकारते हैं। आप लोग भगवान राम का यहाँ पर छत्तीसगढ़ का छोड़ देते, बाकी जगहों पर भगवान राम के अस्तित्व को भी आप लोगों ने नकारा। ये आरोप आज के नहीं, आरोप सदियों पुराने हैं, काफी लंबा समय बीत गया सब आरोप को लेकर। क्या छत्तीसगढ़ में वाकई में, क्योंकि आपको मालूम है एक बड़ा वोट बैंक है भगवान राम, तो क्या उसी वोट बैंक के सारे शिवरी नारायण का जीर्णोद्धार हुआ, उसी वोट बैंक के लिए कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ?
भगवान श्री राम और गौ माता पे राजनीति करके वोट बटोरने का काम सदियों से कौन करते आ रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे हमारा एजेंडा ये है। मुझे पता है क्या एजेंडा है आप लोगों का। ये राम और लक्ष्मण के नाम पर भाई भाई को ऐसे लड़ाना और सांप्रदायिकता पैदा करना। दूसरी बात आती है कि बार बार ये कहते हैं कि भगवान श्री राम पर कांग्रेस पार्टी ने वो लगाया, प्रश्न चिन्ह लगाया, तो ये गलत है। मैं बता रहा हूं आपको, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जहाज रानी मंत्री थे TR बालू, ये राम सेतु को तोड़ने के इन्होंने प्रस्ताव लाया था। और मैं ये बता दूं, जिस भगवान श्री राम की ये बात कर रहे हैं, प्रभु की जो बात कर रहे हैं, अयोध्या में उनकी मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। फिर क्या बात करते हैं, मुंह में राम, बगल में छुरी और राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये है इनका एजेंडा। इनको यहां पर 15 साल इन्होंने क्या किया। अभी आदरणीय अनिरुद्ध दुबे जी किताबें दिखा रहे थे, ये बात तो बिल्कुल इनको पता थी कि माता कौशल्या की जन्मभूमि जो है वो चंदखुरी है। भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। वनवास का अधिकांश समय भगवान श्री राम ने छत्तीसगढ़ में बिताया। सभी के मीठे बेर उन्होंने छत्तीसगढ़ में खाए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आई है सामने में और उनका किताबों में और ग्रंथों में उल्लेख भी है। तब कहां आलू छिल रहे थे ये लोग, तब क्यों ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर जो माता कौशल्या का मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया जाए। आलू मत छीलिए, बता दीजिए, थोड़ा जवाब दे दीजिए भंसाली साहब का। जी देखिए, आलू छिलने का काम तो सारे के सारे कांग्रेसियों का है। आज ये जो भंसाली जी ने जो एक दोहा रटा कि राम राम जपना, पराया माल अपना, ये चरितार्थ जो है आज कांग्रेसियों को प्रसिद्ध हो रहा है। ये पहले इस चीज का स्पष्टीकरण दे मुझे कि मुख्यमंत्री जी के पिताजी जो है राम को नकारते हैं, राम को गाली देते हैं, तब इन कांग्रेसियों का चरित्र तो कहा जाता है। ये दोहरे चरित्र में जीने वाले कांग्रेसी जो है आज राम नाम का सहारा लेना है। कहां थे जब मुख्यमंत्री के पिताजी राम के ऊपर अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे। आज आप झूठे सहारा लेकर नहीं ले सकते। सब श्री रामचंद्र भी देख रहे हैं कि राम के भक्त कौन है। आज गौ माता को जिंदा काट कर खाने वाले युवक कांग्रेस के लोग थे, ये विधर्मी लोग थे। ये किस हिसाब से बात करते हैं? अरे हम गौ रक्षा करने का काम हम करते हैं। ये सारे के सारे गौद्रोही लोग हैं। इतने श्राप करपात्री जी महाराज का श्राप लगा था इन सारे कांग्रेसियों को। ये किस मुंह से बात करते हैं ये? अमित जी, गोधन न्याय योजना ये सरकार चला रही है, भगवान राम के मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो फिर क्यों लग रहा है आपको कि भगवान राम के प्रति हितैषी नहीं कांग्रेस सरकार? क्या आरोप में कोई सत्यता है क्या? भाई नेशनल ने बाकी अगर किसी राज्य में हुआ तो क्या उस राज्य का संबंध छत्तीसगढ़ से जोड़ देंगे? क्या भगवान राम के लिए की गई योजनाओं की तारीफ नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान राम के लिए राम वनगमन पथ जो आपने शुरू किया, आपकी केंद्र सरकार ने शुरू किया, उसमें छत्तीसगढ़ की एक भी जगह का जिक्र तक नहीं है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि छत्तीसगढ़ से भगवान राम का कोई लेना देना नहीं है? एक लाइन में जवाब देंगे अमित जी। बिल्कुल, देखो जग जाहिर है, छत्तीसगढ़ के भांजे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। हम सभी हिंदुओं के आराध्य देव हैं, आराध्य देव हैं। आप आदित्य भाई, गोधन योजना ये झूठे कांग्रेसी चलाते हैं। आप सड़कों पर उतर के देख लिए, नरवा गरवा गुरुआबाड़ी जो है इनके कागजी कार्रवाई है। पूरे सड़कों में देख लो किस प्रकार से गौ माताएं बैठी हैं। चलो योजनाओं पे बात करेंगे। गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, कोई काम नहीं है। ये सब झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। अरे राम का सहारा लेकर भी बच नहीं पाएंगे कांग्रेसी, क्योंकि हृदय में तो भारतीय जनता पार्टी के राम बसते हैं और भारतीय जनता पार्टी का काम है राम कार्य किन्हें बिनु मोही कहां विश्राम। हनुमान जी के भांति भारतीय जनता पार्टी के काम करता है। और गौद्रोही के रूप में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता केरल में कच्चा गौ मांस चबा के खाते हुए सोशल मीडिया में फोटो डालते हैं। सोशल मीडिया के फोटो उनका पूरा जग चाहिए है, न्यूज मीडिया की रिपोर्ट जग चाहिए है। अरे आप अधिकारी नहीं है बात करने का, आप मुंह से बात कर रहे हैं। आज मुंह में राम, बगल में छुरी का तेल, एक कांग्रेसियों के ऊपर। जी नितिन जी राम की बात करना नकारने वाले को अमित जी नितिन जी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। आज मोदी जी पूछते हैं आज मोदी जी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आप
आप बोलो, आपके दोहरे चरित्र आ रहे, हम तो चलिए विषय दूसरी जगह जा रहे हैं। प्लीज देखिए, सुनिए सर, अमित जी एक मिनट। अमित जी, इस तरह से बात नहीं हो सकती, क्योंकि ना आपकी बात समझ में आ रही, ना नितिन जी की बात समझ में आ रही। अनिल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं अभी, वहां पर जिस तरह से भगवान राम का अगर मैं बात करूं तो यही प्रमाणित है, और बहुत सारी चीजें आती इसमें, और बहुत सारी चीजों में गवाह भी है इतिहास की। बहुत लंबा समय भगवान राम ने यहाँ पर बिताया था, लेकिन क्या राम वनगमन का जो सर्किट बन रहा है, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई उसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट ने का सर्किट बनाया, तो क्यों छत्तीसगढ़ की एक भी जगह उसमें शामिल नहीं? क्या इसका कोई जवाब है अनिरुद्ध जी? देखिए, क्या है कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि समझने में चूक हुई। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, राजीव महोत्सव जो है बहुत भव्य आयोजन करती थी, उसमें बहुत देश भर के कोने कोने से साधु आते थे, एक अच्छी परंपरा थी, वो स्वागतें थी। लेकिन कहीं कहीं ये चूक गए। एक जो आपने कहा कि एक मतलब जो राम वन गमन परिपथ, उस पर जो एक काम होना था वो तो हुआ ही नहीं हुआ, और भी विषय आते थे। देखिए क्या है कि पर्यटन और संस्कृति को लेके पिछली सरकार को बहुत कुछ सोचना चाहिए था। 2008 से 2013 के बीच कांग्रेस के एक विधायक थे हरिदास भारद्वाज जी, उन्होंने शिशुपाल पर्वत करके एक जो है उठाया था कि इसको मतलब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सरायपाली से ध्यान नहीं दे पाई सरकार। और दूसरी बात, बार नवापारा अभ्यारण्य प्राय बहुत सारे लोग जो वहां पे जाते हैं पर्यटन के उद्देश्य से, वहीं पे पास में एक जगह है बालमदेही, जिसको वाल्मीकि आश्रम भी कहा जाता है, और लौ और कुश की जन्मस्थली भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, और बताया जाता है कि माता सीता मैया बहुत समय उन्होंने वहां पे गुजारा। वहां भी गुंजाइश थी काम करने की, जो कि नहीं हो पाया। तो ये कुछ कुछ चीजें जो छूटती चली गई, अगर वक्त रहते समझ लिए होते तो राजिम कुंभ के साथ, जो राजिम महोत्सव के साथ, और भी बहुत सारी क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती थी, जो नहीं जा पाई। अनुज जी, मुझे बहुत अच्छे से आता है, बलौदाबाजार के पास भी कोई ऐसी जगह है जहां ये कहा जाता है कि लव कुश यहाँ पर काफी समय तक रहे। वो भी जब मैं उस जगह पर गया, मुझे कम से कम 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा, वो मतलब पहुंच मार्ग तक नहीं, ये दुर्दशा है वहां की। चलिए कोई बात नहीं। नितिन जी, ये बात तो तय है कि भगवान राम के नाम से राजनीति करने का बात आप करें या ना करें, लेकिन राजनीति तो भगवान राम के नाम से भारतीय जनता पार्टी भी करते आई और आप भी करते आए हैं। भगवान राम को लेकर कांग्रेस के ऊपर आरोप भी लगते आए हैं, आज भी लग रहे हैं, अमित जी भी लगा रहे हैं। क्या दिक्कत क्या है? मतलब ये साफ है कि आप भी जानते हैं कि बड़ा वोट बैंक है, तो केवल भगवान राम अपने कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, आपने शिवरी नारायण का जीर्णोद्धार कराया, लेकिन आज भी राम वनगमन पथ का जो सर्किट है वो बन नहीं पाया। शायद वो चुनाव तक बनता ही रहेगा, था पता नहीं है अभी तक उसका। चुनाव तक निश्चित तौर पर एक कार्य पूरा होगा। और मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि राम जो है वो इनके नहीं है। कांग्रेस ने कभी वोट बैंक के लिए, कभी वोट के लिए राम का नाम का उपयोग नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। हमेशा हम पद यात्रा करते हैं। मैंने तो एक ही चीज कही कि राष्ट्रपिता को मानते हो, तो बोले हाँ मानता हूं। मतलब राष्ट्रपिता को जिसने गोली मारी और राष्ट्रपिता की जब मृत्यु हुई तब अंतिम शब्द उनके मुंह से थे, हे राम। गोली मारने वाला कौन था भाई? गोडसे। उसकी जय जयकार करने वाले लोगों को तो राम शब्द बोलना ही नहीं चाहिए, जो राष्ट्रपिता के हाथ। देखिए, आज हम किसी से मिलते हैं, आदित्य जी किसी से भी मिले, अनिरुद्ध जी से मिले, आपसे मिले, तो हम कहते हैं राम राम। एक व्यक्ति के जीवन में राम राम शब्द का भारत में कितना बड़ा प्रभाव है। देखिए, जब उसके किसी व्यक्ति की किसी की मृत्यु होती है तो उसकी अंतिम यात्रा में भी राम नाम सत्य है कहा जाता है। तो राम ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा के, रोम रोम में, कण कण में राम है। भाई राम मेरे भी हैं, राम अनिरुद्ध जी के भी हैं, राम अमित साहू के भी, राम आदित्य जी आपके भी हैं, सभी के राम हैं। ये कौन सी बात हुई कि राम हमारे हैं? जी अमित जी, एक बड़ा आरोप मुख्यमंत्री भी लगाते रहे हैं कि आपके राम रेम्बो राम है, आपके राम जो है वो अमीरों के राम है, चंदा के राम है, चंदा उगाही के राम है, वोट बैंक के राम है, हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे राम गरीबों के राम है। क्या राम में भी डिफ्रेंसिएशन है? क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, ये तो सिर्फ गांधी परिवार के चश्मे से देखा जा सकता है कि कैसे एक कांग्रेसी डिफरेंस बिटवीन करते हैं कि हमारे राम है, ये उनके राम है। राम समूचे हिंदुओं के राम है, राम पूरे ब्रह्मांड के राम है, और राम को मानने वाले सारे लोग हैं। मगर ये ब्रह्मांड में तो हम कहाँ थे जब जहां राम का जन्म हुआ था, वहां मंदिर बनाने के लिए जब कार सेवा प्रारंभ हुई, तब कौन सा कांग्रेसी वहां था? अरे वो कार सेवा जब राम सेतु तोड़ने की बात आई, तब कौन सा कांग्रेसी वहां पर खड़ा हुआ राम सेतु के लिए?
जब तो इसका जवाब देना नहीं है टीआर बालू ने जो राम सेतु तोड़ने का प्रस्ताव दिया था आपके जहाजरानी मंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, वही चलिए बताइए आज कांग्रेसियों सुन लो, मैं जवाब देता हूँ कि आप चर्चा करने देखो जहाँ राम का जन्म हुआ था वहां पर भव्य मंदिर आज हम बना रहे हैं, हम तारीख भी बता दिए आपको और बनाना भी चालू कर दिया मंदिर के ऊपर अस्तित्व सवाल पर अस्तित्व पे सवाल उठाने वालों को कोई अधिकार नहीं। एक तरफ आपके मुख्यमंत्री के पिताजी छत्तीसगढ़ के गली गली में घूम के भगवान रामचंद्र जी को गाली दे रहे हैं और दूसरे तरफ दिखावा करने के लिए आपके मुख्यमंत्री भगवान राम जी के जय जयकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोटों से ये जीत नहीं सकते, ईसाई वोटों से ये जीत नहीं सकते, इनको सहारा लेना पड़ेगा राम का। राम नाम सत्य है। आज ये एक एक कांग्रेसियों को ज्ञान आ गया कि राम के बिना इनका अस्तित्व नहीं है। आज ये एक एक कांग्रेसियों को मालूम चल गया अरे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आज राम के शरण में स्वागत है। आज हम तो हृदय स्वागत करते हैं। अरे चलो कांग्रेसी भी तो मानने लगे, हमारे अरे आप लोगों का तो एक ही धर्म है तुष्टीकरण का धर्म। चलो अब हिंदुत्व पे बात की आपने, अब राम पे बात की आपने। अमित जी एक मिनट, नितिन जी एक मिनट ना। अमित जी बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आरोप बड़ा लगा रही है। खैर मैं इंडिविजुअल पे नहीं जाना चाहूंगा किसके पिता की बात हो रही, लेकिन हाँ ये बात है कि राम तो आप माने या ना माने भाई राजनीति का मुद्दा तो राम शुरू से रहे और शायद छत्तीसगढ़ का 2023 के चुनाव के इर्द गिर्द भी ये राम का नाम तो रहेगा। लेकिन अनुज जी सबसे बड़ी बात यह है कि विकास पर बात नहीं होती, भगवान राम पे अभी भी बात होती है, हिंदू मुस्लिम पर बात होती है। अब समय ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा वोट बैंक प्रभावित करता है, खासतौर से यूथ का, जिनको ये सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। वो अपने लिए रोजगार चाहता है, वो अपने लिए बेटर एजुकेशन चाहता है, अच्छे कॉलेजेस चाहता है। क्या अभी भी जरूरत है ये सब चीजों की अनुज जी? देखिए क्या है कि विकास पर बात करने की वास्तव में बहुत जरूरत है। और एक समय में जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने कंप्यूटर क्रांति लाई, कुछ ऐसा प्रयास छत्तीसगढ़ में होने की जरूरत है। हमारा पड़ोसी स्टेट है उड़ीसा, क्या कारण है मतलब ये सोचा जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि अगर नवीन पटनायक लगातार वहां पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो तो फॉरेन कल्चर में जिए हैं एक समय में, उसको छोड़ के उन्होंने मतलब है कि सियासत के रास्ते पे वो गए और एक मिसाल कायम की। तो ये सब बहुत सोचा जाना जरूरी है, क्योंकि मैं निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं। यहाँ पे राजनीतिक बयानबाजी शुरू से जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना सब तरफ से होते आ रही है। इसे मैं किसी एक पार्टी को नहीं बोल सकता, सहयोगी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, लेकिन वास्तव में जो विकास सिर्फ बात ही नहीं, जो मतलब है ना धरातल पर जो दिखना चाहिए था, हेल्थ की बात हो चाहे शिक्षा की बात हो, वो कहीं ना कहीं हम शुरू से चूकते आ रहे हैं और इसको लेकर आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है। तब एक मिसाल बनेगा पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य। बिल्कुल, छोटा सा एक जवाब नितिन जी। मेरा तो एक ही प्रश्न था, क्योंकि आपने भगवान श्री राम पर ये डिबेट की है, आयोजित की, बार बार जो ये बात कहते हैं, मैं एक प्रश्न बहुत शांति और विनम्रता से पूछना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में तत्कालीन जो उस समय जो जहाजरानी मंत्री थे टीआर बालू, उन्होंने राम सेतु को तोड़ने का प्रस्ताव दिया था। ये इनको मालूम है कि नहीं मालूम है, पूछ लीजिए। तो पहले ये जवाब दे, अस्तित्व पे सवाल किसने उठाया? आप और सवाल कर लीजिए, फिर मैं सीधा अमित जी के पास चलूंगा, फिर समय नहीं मेरे पास जी। और कोई सवाल कर लीजिए आप जी। भाजपा ने, और ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा, तो ये मुझे बताएं किसने पिटीशन फाइल किया और किसने नकारा? हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। जी अमित जी। देखिए मैं फिर कहना चाहता हूं, आज राम नाम का सहारा लेकर कांग्रेस बच नहीं सकती। राम सेतु को तोड़ने के लिए मशीनरीज और लोग किसने भेजे थे? कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह ने। और आज ये झूठा वाहवाही लेने के लिए आ गए, मगर अंतिम बड़ा प्रश्न किया भाई, जवाब नहीं आया। इतना ही मान ले सारे के सारे कांग्रेसी, जितना राम नाम का गुण गाले, समस्त लोगों को मालूम है कि भगवान राम जी को मानने वाले कौन है। ये केसरिया गमछा पहनने से भगवान श्री राम नहीं, भगवान श्री राम हमारी शान है, भगवान हमारी जान है। ये भगवा पहन के नौटंकी नहीं होती है भाई, भगवा पहन के नौटंकी नहीं करते। आज भगवा चूल्हा उड़ने का काम बिल्कुल नौटंकी कर रही है कांग्रेस। ये जो आप मुख्यमंत्री नौटंकी कर रहे हैं राम के नाम पर, आपने आपका एजेंडा भी बता दिया। मैं क्या ये स्वागत योग्य है। आज मजबूर हो गए पूरे कांग्रेस राम के शरण में आने पे, आज मजबूर क्यों हो गए? आज मजबूर क्यों हो गए राम और धर्म में आने के लिए? सहेजने का काम भाई, प्रशंसा करनी चाहिए। रक्षक है प्रभु श्री रामचंद्र जी सबके, इसलिए शरण में आने की जरूरत पड़ी।
और कोई कारण थोड़ी ना कांग्रेसियों का राम जी के शरण में आने का। अरे राम की बात कर रहे हैं। अरे रावण राज पूरे भारत में किसने लाया था? पूरा भारत जानता अरे है। और 15 राम राज आज भारत में चल रहा है, जिस ये प्रकार लोग देख रहे हैं। आज राम राज की सरकार है, आज पूरे भारत में राम राज स्थापित हो गया है। पूरा विश्व जय जयकार कर रहा है भारत की। क्यों? क्योंकि राम राज स्थापित हो गया है। राम राज भारत में चल रहा है। श्री रामचंद्र जी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। एक कांग्रेस जी जाएगा कि नहीं? मुख्यमंत्री के पिता राम जी का दर्शन करने जाएंगे? ठीक, अमित जी। तो देखिए, भगवान राम पर सियासत कल भी चल रही थी, आज भी चल रही है और शायद 2023 के चुनाव तक चलती रहेगी। लेकिन बहुत साफ है, भगवान राम बीजेपी के भी हैं, भगवान राम कांग्रेस के भी, भगवान राम सबके हैं। केवल भगवान राम को वोट के लिए प्रयोग न करें राजनीतिक पार्टियां। अब तो छत्तीसगढ़ के बेटरमेंट के लिए दोनों पार्टियों को सोचना चाहिए। मंदिर बनेंगे, मस्जिद बनेगी, लेकिन हाँ, एजुकेशन सिस्टम जितना बेहतर हो सके, युवाओं को जितना बेहतर आप राह पे ले जा सके, वही युवा आपसे एक्सपेक्ट करता है। आने वाले समय में 2023 में मुद्दे राम के इर्द गिर्द घूमेंगे, इससे इनकार नहीं किया सकता। लेकिन हाँ, थोड़ा बेटरमेंट और अगर हम सोचें एजुकेशन के मामले में, हॉस्पिटल्स के मामले में, तो शायद और बेहतर स्थिति में छत्तीसगढ़ होगा। फिलहाल राम नाम की सियासत जारी है और शायद जारी भी रहेगी। आप सभी लोगों से जुड़े आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर मुझसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।